नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है फरमाइश। बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर ना घूमने गए, ना ही किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर खाए हैं। इस बार हम संडे को बाहर चलेंगे बस। दिया ने रात के खाने के बाद फरमान जारी कर दिया बाहर जाने के लिए। बेटा, पापा को एक दिन तो आराम करने को मिलता है, उसमें भी तुम्हें घूमने जाना है, राशि ने कहा। क्या माँ, जब देखो मना कर देती हो, दोस्तों के साथ जाना नहीं देती, खुद लेकर जाती नहीं, पैर पटकती। दिया उठकर वहां से चल दी। क्या बोलूं निखिल, बच्चे को आप ही कह देते हो, एक दिन मिलता है आराम का, उसमें भी सबकी फरमाइशें। राशि निकुंज से जाकर बोली, चलो इस बार बच्चों को भी ले चलते हैं। अच्छा हाँ सुनो, भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि रचित और मानसी हो सकता है यहाँ आए। कब आएंगे ये तो नहीं पता, पर उनके ऑफिस का काम है कुछ इसी शहर में, तो वो हमारे पास ही रुकेंगे। निकुंज ने राशि को बताया कि वो आने वाली है। ठीक है, आने दीजिए, अब यहाँ आ रहे हैं तो हमारे पास ही रहेंगे ना, और किधर जाएंगे। राशि ने सहमति जताई और अपने पति से बोली, बेटी को वो लाओ, संडे का प्रोग्राम फिक्स है, नाराज ना हो। राशि दिया के पास जाकर उसे खुशखबरी दे आई बेटी से। अरे वाह दीदी, ये तो गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या पता, मम्मी कब से कह रही थी सबके पेरेंट वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाते हैं, पर हमारे पेरेंट्स है बोरिंग। राशि की बात सुन दिव्य उसे चिढ़ते हुए बोला। संडे के दिन सब शहर के बड़े मॉल में पहुंच गए। बहुत दिन से बच्चे कपड़े लेने की बात कर रहे थे। सब एक शॉप में चल दिए। राशि और दिया लेडीज सेक्शन में, न तो निकुंज और दिव्या जेंट्स सेक्शन में चल दिए। कुछ कपड़े सेलेक्ट कर दिया और राशि ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। कपड़े सेलेक्ट करने के बाद राशि बाहर इंतजार कर रही थी और दिया कपड़े ट्राई करके चल दी। दिया कपड़े पहनकर राशि को दिखाने बाहर आई तो साथ में एक लड़की और निकलकर वहां पे बाहर आई। रचित, उसने आवाज दिया। राशि और दिया दोनों का नाम सुन उसे मुड़कर देखने लगे। दोनों ओर सामने का नजारा देखकर जहां राशि और दिया की आंखें असर से फैल गई, वही उसके होश उड़ गए जब देखे थे। चाची जी आप? आश्चर्य से राशि को देख रचित और मानसी ने कहा, उसके पैर छुए। मानसी एक ड्रेस पहनकर बाहर रचित को दिखाने आई थी, पर राशि और दिया को देखकर उसके होश उड़ गए। मानसी जल्दी से ट्रायल रूम की ओर जाने लगी तो राशि और दिया ने रोक लिया। अच्छी लग रही हो भाभी, दिया ने मानसी से कहा। हाँ मानसी, अच्छी लग रही हो, पर ये तो बताओ तुम लोग यहाँ आए हुए हैं और घर पे नहीं आकर इधर घूम रहे हो, राशि ने उनसे सवाल किया। सब बताते हैं, पर पहले ये तो बताइए चाची जी के साथ आए हैं क्या? रचित घबराते हुए पूछा। हाँ आए हैं ना, वो दिव्य के साथ जेंट्स सेक्शन में घूम रहे हैं, राशि ने उसे कहा। अरे बाप रे, मानसी जाकर जल्दी से ये कपड़े बदलो और सूट पहनकर आओ, रचित घबराते हुए मानसी से बोला। क्या हुआ बेटा, मानसी पहन सकती है ऐसे कपड़े, दिया भी तो पहनती है, फिर तुम्हारी बहनें भी तो पहनती है, राशि ने कहा। पता है चाची जी, आप कूल हो, पर घर पे मम्मी और दादी जी को सब पता चलेगा, जद खा जाएगी, रचित घबराते हुए बोला। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, पहले जो लेने आए हो वो तो ले लो, राशि मुस्कुराते हुए कहकर वहां से हट गई। कुछ देर बाद शॉपिंग कर निकले तो निकुंज ने भी रचित से वही पूछा, पहले क्यों नहीं आए? मानसी को काम के सिलसिले में यहाँ आना था, फिर वीकेंड पे हमारा गोवा जाने का प्रोग्राम बन रहा था, तो सोचे पहले शॉपिंग कर लेते हैं फिर घर आएंगे, रचित ने धीरे से कहा। अरे तो पहले घर आकर भी तो आ सकते थे ना, निकुंज थोड़ा पिता के रूप में आकर बोला। अरे जाने दो ना, आज छुट्टी है तो
लेने आ गए। फिर घर से निकलना आसान कहाँ होता है। राशि बात संभालते हुए बोली। रचित और मानसी समझ रहे थे चाची ऐसे क्यों बोल रही है। सबने साथ ही खाना खाया। फिर निकुंज ने उन्हें साथ चलने को कहा। चाचा जी, हमें ऑफिस की तरफ से होटल में रहने की सुविधा उपलब्ध है, इधर ही रुक जाते हैं। रचित चाचा के डर से धीरे धीरे वो बोला। निकुंज फिर भी फिरे। कोई बात नहीं बेटा, होटल में चले जाओ, पर घर भी आ जाना, राशि ने कहा। रचित और मानसी होटल के लिए वहां से शॉपिंग और खाना खाने के बाद निकल गए। निकुंज अभी भी गुस्से में था। उसे राशि पे गुस्सा आ रहा था। उसने राशि से कहा, तुमने जानबूझकर उन दोनों को घर चलने को नहीं कहा, तुम्हारा काम जो बढ़ जाता। अपनी पत्नी से कहा, कमाल करते हो निकुंज, तुम भी। जब ब्याह करके आई, रजित बच्चा था, उसे बेटे की तरह ही मानती हूँ। उनके आने से क्या परेशानी हो सकती है, थोड़ा सोच कर तो देखो। तुम उनके विवाह को 2 महीने भी नहीं हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम की वजह से वहाँ घर पे ही रहकर काम कर रहे थे दोनों। कहाँ प्राइवेसी मिलती होगी। और अब यहाँ आकर होटल में रह रहे हैं अपनी मर्जी से, खुशी से। हमारे पास आकर भी बंदी सी लगता। अरे नए जोड़े एकांत खोजते हैं, अपना समय भूल गए क्या। राशि ने अपने पति से कहा। निकुंज को राशि की बात समझ में आ रही थी, जो वो कहना चाहती थी। घर पहुंचकर रचित ने राशि को फोन किया। चाची, चाचा जी गुस्सा कर रहे हैं क्या? और हाँ, प्लीज आप बात संभाल लेना। वो मानसी की ड्रेस की बात भी मत बताना मम्मी को। वैसे होटल का बता दिया था, फिर भी वो बार बार घर जाने को बात कर रही थी और हम थोड़ा फ्री। रचित कहकर चुप हो गया। मैं बात कर लूंगी बेटा, डोंट वरी। शादी के बाद घर के बाहर पहली बार आए हो, एंजॉय करो। कुछ भी हो बेझिझक घर आ जाना, राशि ने समझाते हुए कहा। थैंक यू सो मच चाची, जो हमें समझने के लिए। पीछे से मानसी की आवाज आई। राशि दोनों के बात कर फोन रख दी। सोच रही थी कि पता नहीं हम कब इन सब से आजाद हो पाएंगे। अपने बच्चे को पहले हम भी सब कुछ ही इजाजत देते हैं, फिर शादी के तुरंत बाद उसे लंबे चौड़े अहद की बारिश लगा देते हैं। तो वो बच्चे हैं, क्यों नहीं सोच पाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।